तो भगवान से कोई ना कोई एक रिलेशनशिप बना करके जरूर रखना प्यारे, कुछ भी बना लेना उनसे। मैं हमेशा एक प्रेशर जरूर देता हूँ चौथे दिन भागवत की कथा में कि भगवान का अवतार होने वाला है, तो कौन सा संबंध हमको बनाना है तुम स्वयं तय कर लिया करो, लेकिन संबंध जरूरी है। अभी तक तुम जितने भी लोग बैठे हो, मुझे लगता है 10% नहीं भगवान से कुछ ऐसा अपना संबंध साधा होगा जो कॉन्फिडेंस से कह सकते कि भगवान हमारे ये लगते हैं। एक ने भी अभी तक ये नहीं साधा हुआ कि हाँ कॉन्फिडेंस से कह सको कि हाँ ये भगवान हमारे हैं, भगवान मेरे भाई हैं, भगवान मेरे बंधु हैं, भगवान मेरे सखा हैं, भगवान मेरे माता है, भगवान मेरे पिता हैं, एक भी नहीं कह सकते तुम। क्योंकि जब भी डिफिकल्ट टाइम आएगा ये ही रिश्ता तुम्हारा साथ निभाएगा, बाकी सब रिश्ते इधर उधर रह जाएंगे। आया था ना सुदामा के जीवन में टफ टाइम, प्रहलाद के जीवन में टफ टाइम है, तो उसका पिता भी उसके सामने शत्रु बन करके खड़ा है, इसलिए उन्होंने कहा नहीं मेरा रिश्ता तो भगवान से है। तो आज प्रहलाद ने भगवान से कहा कि प्रभु आज तक तुमने मेरी लाज रखी है, आज तक पिता को मेरे को विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हारी वजह से जीवित हूं, आज तुमको साक्षात ही आकर के दर्शन देना होगा, साक्षात ही करना पड़ेगा जो करना है। हिरण्याकश्यप पूछता है कहां है तेरे भगवान? बोले प्रभु जहां तुम कहो पिताजी वहां है, जिस नजर में तुम देखो उन नजरों में वो बसे हुए हैं। बोले इस खंबे में भी हैं? बोले हाँ। बोले इस चींटी में भी हैं? बोले हाँ। बोले खंबे में भी हैं चींटी में भी हैं? बोले हाँ। पक्का इस खंबे में से भगवान निकलेंगे? बोले हाँ निकलेंगे। बोले सोच के बोलना, ऐसा ना हो कि कल को ना निकले तो तू ये कहने लग जाए फिर तुझे नारायण को छोड़ करके मुझे भजना पड़ेगा। बोले पक्का, यदि भगवान आज नहीं निकले इसमें से तो मैं भगवान की साधना करना छोड़ दूंगा, भगवान पर से विश्वास हटा लूंगा। इतना विश्वास है प्रहलाद को अपने प्रभु पर। हिरण्याकश्यप को क्रोध आया, बोले इसने तो अति कर दी, अब मैं सबसे पहले भगवान को देखूंगा और उसके बाद मैं इसको देखूंगा, पहले खंबा तोड़ दूं फिर इसको ठीक करूंगा। हिरण्याकश्यप भाग के एकदम अपनी मुट्ठी का प्रहार कराया, क्योंकि शक्तिशाली बहुत ना, एकदम से जोर शोर से महाराज खंबे में जैसे ही मुष्टिका का प्रहार करता है, खंबा तड़तड़ जैसे ही टूटता है। भगवान श्री नारायण नरसिंह अवतार में उत्पन्न हो जाते हैं साहब। और जैसे ही भगवान नरसिंह अवतार में देखता है हिरण्याकश्यप भगवान को, थर थर कांपने लग जाता है। बोली ये कौन है? एकदम से भगवान उत्पन्न होते हैं, प्राकट्यकरण भगवान का होता है। और हिरण्याकश्यप एक बार डर जाता है, क्योंकि ये तो भगवान बड़े अजीब हैं। प्रहलाद डर के मारे हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है, क्योंकि प्रहलाद ने तो जिस स्वरूप में भगवान को ध्याया था वो तो ये स्वरूप हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का जो अर्ध शरीर है वो सिंह जैसा है और जो नीचे का शरीर है वो मनुष्य जैसा है। भगवान आज एक ही स्वरूप में दो रूप लेकर के आए हैं, नर भी बन करके आए हैं, सिंह भी बन करके आए हैं। क्यों बन करके आए हैं? वो इसलिए क्योंकि हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना जंतु से मरूं, ना बाहर मरूं ना अंदर मरूं। इसीलिए वरदान की वजह से प्लानिंग करके आए भगवान। तो बोले यदि आएगा तो वॉर भी करनी पड़ेगी, युद्ध भी करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने आज नरसिंह अवतार लिया है और बड़ा भारी युद्ध हुआ है। आज भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यप को ऐसा धोया है महाराज कि हिरण्याकश्यप को नानी याद आ गई है। आज रॉकेट बना दिया हिरण्याकश्यप का मारते मारते। ऐसा कोई कोना नहीं जिसमें ले जा करके हिरण्याकश्यप में मार ना लगाई हो। और इतने पीटते 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 बाहर ले गए चौखट पे। तो हिरण्याकश्यप जब थक गया कि महाराज बहुत पीट लिया, रुक तो जाओ, तो हिरण्याकश्यप पिटते पिटते कहता है, बोले कितना ही मार लेना, कितना ही पीट लेना, लेकिन मरूंगा नहीं। तो भगवान तो क्रोध में है आज। तो भगवान कहते तू नहीं मरेगा। बोले तू तो क्या, आज तेरी नानी भी ठीक हो जाएगी, रुक जा तू, तूने बड़ा प्रहलाद को कष्ट दिया है। मैं तो किसी भी व्यक्ति का कष्ट सह नहीं पाता, लेकिन तूने तो मेरे भक्त को ही कष्ट दिया है, इसका कष्ट मैं कैसे सह सकता हूं? तो तेरी तो कल मेरे को ठीक करनी पड़ेगी। तो
हिरण्यकश्यप कहता है आपको नहीं पता, आप जो भी हो हम आपको नहीं जानते, लेकिन आपको नहीं पता कि हमें एक ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। बोले क्या दिया है? बोले ना तो मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। बोले जरा टाइम देख। बोले शाम का समय हो रहा है, ना दिन हो रही ना रात हो रही। बोले ये भी कहा है कि ना मैं जीव से मरूं ना जंतु से मरूं। बोले एक बार जरा हमारी पर्सनैलिटी देख ले, जरा हमें देख ले हम कैसे लग रहे। ऊपर से हम सिंह हैं और नीचे से हम नर हैं, ना हम जीव में गिनती हो रही ना हमारी मनुष्य में गिनती हो रही। बोले तो तीसरी बार में तो ठीक है। बोले ये मांगा है कि ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। बोले अब तू जरा और देख ले, ना तू अंदर है ना तू बाहर है, बीच में द्वार के बीच में खड़ा है, चौखट के बीच में, ना तू इसे अंदर कह सकता ना तू इसे बाहर कह सकता। अब जब हिरण्यकश्यप को लगा कि महाराज फंस गए, तब छूट के भगने की कोशिश करता है, और जैसे छूटने के भगने की कोशिश करता है, भगवान एकदम से जो हाथ हैं, उन हाथों में जो सिंह के नाखून हैं, उनसे हिरण्यकश्यप के पेट में अपने हाथों को गाड़ देते हैं और हिरण्यकश्यप के 2 टुकड़े कर देते हैं। महाराज हिरण्यकश्यप का भगवान ने वध कर दिया। लेकिन वध करते करते भगवान इतने गुस्से में आ गए, इतने गुस्से में आ गए कि भगवान का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। तो देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी कि शायद फूल बाल डालने से ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे। कई बार होता है ना कि भाई आदमी को ठंडा करना पड़े तो पानी वानी कोल्ड ड्रिंक ला करके देते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीनी नहीं चाहिए, गंदी बात है, लेकिन ला के देते हैं। आजकल जैसे चाय है ना, ऐसी कोल्ड ड्रिंक भी हो गई है। हमें भी ये आफत झेलनी पड़े साहब कि महाराज ठंडा लोगे या गर्म। हमने कि हम ना ठंडा ले में ना गर्म ले में, हमें तो ऐसे ही छोड़ दो बस पानी वानी पे। तो हमने तो एक शिष्टाचार बना दिया समाज में कि महाराज कोई आए तो चाय की तो जरूर पूछनी है, जबकि चाय व्यक्ति के शरीर को नुकसान करती है, और ठंडे के चक्कर में कोल्ड ड्रिंक पिला में तो वो भी नुकसान करे। तो इसीलिए जब हमारे घर में कोई आए ना तो चाय कह करके पूछना नहीं है कि महाराज चाय पियोगे क्या, ऐसे नहीं पूछना। आप उनसे कहोगे महाराज क्या पियोगे, और कोई गड़बड़ मांगे तो भेज देना भैया, उसे चक्कर में नहीं पड़ना ज्यादा। कोई कह दे कोई कि 2 घूंट, घर का बाहर का रास्ता, ये 2 घूंट बड़ी समस्या है साहब। इस 2 घूंट ने कभी कभी हमें भी जीवन में संकट में डाला है। हमें भी कई आदमी कथा में या छत्तीसगढ़ में बैठे हुए मिल जाए, हमें 2 घूंट लगाए हुए हमारी कथा सुने महाराज, बड़ी समस्या। हम तो यहीं से पहचान लें, तो हम तो अपने समिति वालों से निवेदन करें महाराज इन घूंट वालों को जरा बाहर ही रखिए। अच्छा, इस 2 घूंट के चक्कर में व्यक्ति को यह भी नहीं पता कि मैं किस स्थान पर जा रहा हूं, ये इतनी बुरी चीज है। उसे यही नहीं पता कि मैं जा कहां रहा हूं, मैं ऐसी जगह जा रहा हूं जो भगवान का स्थान है। हम उस नशे के चक्कर में उस भगवान के स्थान को भी नहीं छोड़ पा रहे। मैं कह रहा हूं कि नशा करना गलत बात नहीं है, नशा खूब करना चाहिए, खूब। बताओ कौन कौन नशा करता है, बताओ जरा हाथ उठाओ, आज तुम्हें नशा कराएंगे, उठाओ हाथ। हिम्मत तो नहीं हो रही। अच्छा ये चलो चलो ये छोड़ो, ये बताओ नशा करना चाहोगे, चलो ये बताओ, वो हाथ उठा लो जो नशा करना चाहते हो। बोले भाई आज फंसे बड़े, बिल्कुल पता नहीं क्या कर दे। बोले यदि हाथ उठा लिए तो ऐसा ना हो क्या कह दे। नशा जो शब्द है ना वो व्यसन का नाम है, लेकिन नशा हमें जितना शराब में होता है ना, जितना व्यसन में होता है, ये बहुत छोटा नशा है। ये आज चढ़ेगा कल उतर जाएगा। तुमने सुबह पी तो शाम को उतर जाएगी। कभी भी पियोगे या खाओगे, जो भी कुछ करोगे वो उतर जाएगा, वो चढ़ने वाला नहीं है, लंबे समय लाइफ टाइम नहीं रहने वाला है। तो इसलिए मैं कहता हूं हमेशा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, कुछ देर चढ़ेगी उतर जाएगी। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, कुछ देर चढ़ेगी उतर जाएगी। आ तुझे कृष्ण भक्ति का नशा चढ़ाता हूँ मैं, आ तुझे कृष्ण भक्ति का नशा चढ़ाता हूँ मैं। दाउम्र नशे में गुजर जाएगी,
लाइफ टाइम नशा नहीं उतरेगा, जिंदगी भर नशा नहीं उतरेगा, जिंदगी भर पूरी लाइफ भी लगा देगा ना कि तुझे भक्ति का नशा उतर जाए, उतर नहीं सकता। भक्ति का नशा ही ऐसा है। इसीलिए अपने जीवन में यदि नशा भी करो तो भक्ति का करो, भक्ति का। मीरा ने किया तो तर गई, प्रहलाद ने किया तो तर गई, ध्रुव ने किया तो तर गई। जिसने भी भगवान की भक्ति का नशा किया उसका जीवन तर गया, और जिसने भी संसार का नशा किया वो ही नाली में पड़ा हुआ मिल गया। दोनों में अंतर है। देखते ना हम पिए हुए कहां कहां इधर उधर डबके रहते हैं। तो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। तो भगवान का क्रोध को शांत करने के लिए देवताओं ने भारी प्रयास किया, बहुत भारी प्रयास किया कि देवता कैसे भगवान का क्रोध शांत हो जाए। तो यदि महाराज देवता गए पास को तो भगवान सिंह ने एकदम से गर्जना करी, बोले यहां नहीं आना, फट। तो देवता तो डर गए, बोले महाराज बड़ा डिस्टर्ब है मसला। उसके बाद में देवताओं ने सोचा कि भाई कोई तो योजना होगी जो भगवान का क्रोध शांत हो सके, उसका कोई तो तरीका होगा। बोले महाराज आज तक जितने भी लोग नाराज हुए सबको पत्नियों ने मनाया है, तो भगवान को भी उनकी पत्नी मनाएगी। तो नारद जी दौड़े दौड़े गए तेज गति से माता लक्ष्मी के पास में, लक्ष्मी जी से कहा कि मैया आज भगवान थोड़े बड़े डिस्टर्ब हो गए, थोड़े गुस्से में ज्यादा हो गए हैं, तो आप जाकर के उनका गुस्सा ठंडा कर दो। तो मैया लक्ष्मी कहती अभी झटपट गई आई, कई बार किया है। सज धज के टिप टॉप हो गए माता लक्ष्मी गई हैं और जाकर के देखी हैं। तो नारद से कहा कहाँ है मेरे पति देव? बोले वो वहां बैठे वहां पर। बोले इतनी दूर तुम सब लोग क्यों? बोले मैया आज दूर ही ठीक है, तुम ही नजदीक जाओ। तो मैया लक्ष्मी फिर भी गई है, बोले हैं तो पतिदेव भी जैसे भी होंगे। तो मैया लक्ष्मी पास में गई, पीछे मुड़ के नारद की तरफ को देखती है, बोले कहाँ है? बोले ये तो यहीं तो है। गई पास को, और जैसे ही पास को गई तो सोचा कि भगवान ने कोई स्वरूप बदल लिया होगा। पास में जाती है, जाकर के भगवान को प्रणाम करती है तो भगवान जोर से सिंह की गर्जना कर दे। तो लक्ष्मी मैया जितनी तेज आई थी उतनी तेज भग गई। बोले ये मेरे पति नहीं है, ये तो कोई और बैठा दिया, आज गड़बड़ कर दी, मेरे पति तो कभी ऐसे करते ही नहीं। तो लक्ष्मी मैया जाकर के सीधी कहाँ रुकी? बैकुंठ में जाकर के। नारद जी पीछे पीछे भगे, अरे मैया क्या होगा? बोले गलत जगह फंसा दिया, वो मेरे पति हो ही नहीं सकते। बोले वो तुम्हारे ही हैं। बोले होंगे, जैसे वर्ण किए थे वैसे मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो वो वहीं ठीक है, ऐसे नहीं चाहिए। तब नारद मुनि स्वयं प्रहलाद के पास में जाते हैं, प्रहलाद से कहते हैं प्रहलाद तूने भगवान की इतनी भक्ति की है कि जिसके कारण से भगवान को इतना क्रोध आया है कि तेरे कष्ट को भगवान सुन नहीं पा रहे, सहन नहीं कर पा रहे, तो उनका क्रोध शांत नहीं हो पा रहा। तू ही अब इस संसार में ऐसा है कि जो भगवान का क्रोध शांत कर सकता है, क्योंकि भगवान और थोड़ी देर गुस्से में रहे ना तो ये पृथ्वी पर भूकंप आना चालू हो जाएगा। पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो डरने लग जाएंगे, ये सूर्य की जो ऊर्जा है वो तेज होने लग जाएगी, तो परिस्थिति विकराल हो जाएगी। तुझे भगवान का क्रोध जाकर के शांत करना ही पड़ेगा। प्रहलाद जी जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं भगवान के सामने, डरे डरे पैरों से जा रहे हैं। तो प्रहलाद की तरफ नरसिंह भगवान बड़े प्रेम से देख रहे हैं, और जैसे ही प्रहलाद पास में आया है भगवान से बोला है प्रभु आप शांत हो जाओ ना। भगवान की आंखों से आंसू आने लग गए हैं, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। नरसिंह भगवान ने अपने हाथ प्रहलाद की तरफ बढ़ाए हैं, प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया है और आंखों से आंसू बह रहे हैं, और अपनी जीभ से प्रहलाद को चाट रहे हैं भगवान। क्यों? क्योंकि नरसिंह है ना स्वरूप, स्वरूप तो ऊपर का सिंह जैसा है, और कुछ तो तरीका प्रेम करने का है नहीं। जब जीव जंतुओं को प्रेम आता है ना तो वो अपनी जीभ से उस चीज को चाटने लग जाते हैं। तो इसलिए आज भगवान अपनी जीभ से प्रहलाद को चाट रहे हैं। प्रहलाद भगवान के अपने हाथों से भगवान के आंसुओं को पूछ रहा है मुंह पर करके, प्रभु शांत हो जाओ। तब भगवान स्वयं कहते हैं, जब सभी देवताओं ने मिलकर स्तुति करी कि प्रभु आप ये अपना स्वरूप हटा दो कृपा करके, क्योंकि हम सबको देखा नहीं जा रहा है, आप बड़े, हम सबको बड़ा डर लग रहा है आपका ये स्वरूप देख करके। हम आपको वही देवत्व स्वरूप में देखना चाहते हैं जिसमें सबने पूजा करी है। तो भगवान फिर एकदम से देवताओं की तरफ रंभाते हैं। तो देवता कहते हैं इशारा करके, डरे डरे प्रहलाद तुम ही कह दो।
तो प्रहलाद ही कहते हैं कि प्रभु मान जाओ ना। तो भगवान जैसे ही प्रहलाद ने कहा तो भगवान तुरंत ही विष्णु भगवान के स्वरूप में खड़े हो जाते हैं। भगवान का चेहरा इतना सुंदर लगता है, सभी लोग भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। सूर अनेक पिने कण मांगत, पै पद सूर सो स्वाद कहाँ, पुनिताल मंजीरा बजाती फिरे, मीरा सी मतवार कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्यादा कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखम वन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। हर जगह तो भगवान है, लेकिन उन्हें निकालने वाला प्रहलाद जैसा विश्वास चाहिए, वो जरूर आते हैं। ये भागवत ने यही स्पष्टता से बताया है भैया मेरे, कि भागवत ने स्पष्ट कहा है कि भक्त जब जब भगवान को पुकारेगा भगवान को आना ही होगा। यही भगवान का बंधन है। और प्रहलाद को भगवान ने स्वयं अपने हाथों से हिरण्याकश्यप की जगह पर राजा बनाया है। भगवान का कार्य राजा बनाने का है। भगवान जिसके ऊपर हाथ रख देते हैं वो राजा बन जाता है।